आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हाजिर हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी पर मबनी सिलसिले की 13 एपिसोड के साथ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा मुशरकीन को ग़ज़वे उहद में वक्ती फ़तह नसीब हुई। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कातिल वैशी आज़ाद हो गया, मगर आज़ादी और कीमती इनाम व इकराम मिलने पर भी उसे कुरैश कबीले में कोई इज़्ज़त और एहतराम हासिल न हुआ। उधर मुनाफिकीन खुलकर सामने आ गए। यहूदियों ने भी मुसलमानों के साथ वादा खिलाफी की। यहूदी कबीले बनु नज़ीर का सरदार खई बिन अख्तब मुशरकीन मक्का से जा मिला। उहद की जंग में मुसलमानों को वक्ती शिकस्त का सामना करना पड़ा। कुरैश को कुछ कामयाबी मिली, लेकिन वो मुकम्मल फ़तह हासिल ना कर सके। जंग के बाद कुरैश के दिलों में खौफ था कि अगर वो दोबारा मदीना पर हमला करेंगे तो मुसलमान फिर इकट्ठे होकर लड़ेंगे। ग़ज़वे उहद के बाद अबू सुफियान ने कहा, हम दोबारा मदीना पर हमला करेंगे और मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। वो अपने काफ़िले समेत मदीना पर दोबारा हमला करने के लिए तैयार हो रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुशरकीन मक्का, यहूदियों और मुनाफिकीन की सरगर्मियों से आगाह थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि कुफार ये ना समझें कि मुसलमान कमज़ोर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया और फरमाया कि कल वही लोग जो उहद में शरीक थे, चाहे ज़ख्मी ही क्यों ना हो, दोबारा दुश्मन का ताक़ुब करें। ये ऐलान हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना की गलियों में किया। तकरीबन 80 सहाबा कराम, जिनमें ज़्यादातर ज़ख्मी भी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, हज़रत तलहा और दीगर सहाबा अपने ज़ख्मों के बावजूद इसमें शरीक हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उहद के बाद के मुश्किल दौर में मुसलमानों का हौसला बढ़ाया। मुनाफिकीन पर नज़र रख कर मुसलमानों को अंदरूनी ख़तरात से बचाने की कोशिश की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ख्मी होने के बावजूद हमरुल असद में शरीक हुए। मुसलमानों का लश्कर 80 सहाबा पर मुश्तमिल 8 मील दूर हमरुल असद पहुंचा। मुसलमानों की बहादुरी और तैयारी की खबर जब अबू सुफियान तक पहुंची तो वो डर गया। उसने दोबारा हमला करने का इरादा बदल दिया और कुरैश वापस मक्का की तरफ पलट गए। उन्हें पैगाम मिल गया कि मुसलमान शिकस्त के बावजूद भी अपने ईमान और हौसले में मजबूत हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की इस साबित कदमी की तारीफ़ की। सूरत आल इमरान आयत नंबर 172 में इरशाद रब्बानी है, वो लोग जिन्होंने ज़ख्म खाने के बावजूद अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर लब्बैक कहा। ज़ख्मी होने के बावजूद मुसलमानों ने दोबारा निकल कर दुश्मन को पसपा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि मदीना महफूज रहा और मुसलमानों का वक़ार बुलंद हुआ। अगले साल अबू सुफियान ने ऐलान किया कि हम मुसलमानों से बदर में जंग करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा बदर के मकाम पर कई दिन ठहरे। वहाँ एक मेला सा लग गया। मुसलमान तजारत भी करते और दुश्मन का इंतज़ार भी, लेकिन मुशरकीन ना आए। यूँ दुश्मन की बुज़दिली ज़ाहिर हुई और मुसलमानों का वक़ार और बढ़ गया। मदीना में यहूदी कबीला बनु नज़ीर रहता था। उनका मुसलमानों से मुआहदा था कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ दुश्मन का साथ ना देंगे, मगर बनु नज़ीर का सरदार कुरैश मक्का के साथ जा मिला और मुसलमानों को ख़त्म करने की साजिशें करने लगा। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ गए तो उन्होंने ऊपर से पत्थर गिराने की साजिश की। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन वहाँ से निकल गई। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना से निकलने का हुक्म दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन सहाबा में शामिल थे जिन्होंने मुहासरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहादुरी का मुजाहरा किया। बनु नज़ीर के यहूदियों ने शुरू में जंग की तैयारी की, मगर मुसलमानों के जज्बा ईमान और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जानबाजों की मौजूदगी में उनके हौसले टूट गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते और हिफाजत में सबसे आगे होते। ये वही वक़्त था जब मदीना के मुनाफिकीन ने यहूदियों को मुसलमानों के मुकाबले पर उकसाया, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे मुखलस सहाबा की साबित कदमी की बदौलत साजिश नाकाम हुई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक खसूसियत ये भी थी कि वो हक़ के मामले में कभी मसलहत नहीं करते थे। ग़ज़वे खंदक से कुछ अरसा पहले मदीना में अफवाहें फैल गईं कि दुश्मन का लश्कर बहुत बड़ा है और मुसलमान कमज़ोर हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मौके पर फरमाया, हमारा भरोसा अल्लाह पर है, अगर वो हमारे साथ है तो सारी दुनिया के लश्कर भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इनके ये अल्फाज सहाबा के लिए हौसले और अज़म का बायस बने।
4 ہجری کے آخر میں یا 5 ہجری کے شروع میں غزوہ ذات الرقا پیش آیا۔ مدینہ کے آس پاس کے قبائل خصوصاً غطفان نجد کے یہودی مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا دشمن کو خود ان کے علاقے میں جا کر خوف زدہ کیا جائے تاکہ وہ مدینہ پر حملہ نہ کر سکیں۔ مسلمانوں نے مدینہ سے نجد کا سفر شروع کیا۔ یہ راستہ طویل اور دشوار گزار تھا اور مسلمانوں کے پاس سواری بھی محدود تھی۔ کئی صحابہ باری باری اونٹ پر سوار ہوتے اور زیادہ تر پیدل تھے۔ گرمی اور پتھریلے راستے کی وجہ سے ان کے پاؤں پھٹ گئے۔ انہوں نے پاؤں پر کپڑے کے ٹکڑے باندھ لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں شامل تھے جو سخت ترین سفر کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے۔ ان کی بہادری اور صبر صحابہ کے لیے حوصلہ افزا تھا۔ جب دشمن قبائل نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بہادر ساتھی جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسے بہادر جانثار بھی شامل ہیں، جب دشمن نے ان کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی مگر مسلمانوں کی ہیبت دشمن کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ اس سفر میں ایک موقع پر دشمن قریب ہی تھا۔ مسلمانوں کو اندیشہ ہوا کہ نماز کے دوران کہیں دشمن حملہ نہ کر دے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کا طریقہ نازل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک جماعت دشمن کے سامنے چوکس کھڑی رہی، دوسری جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتی رہی۔ پھر دونوں نے باری باری نماز ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر دشمن کی طرف رخ کیے پہرے پر کھڑے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تلوار تھامے ہوئے بڑے وقار اور جرت کے ساتھ دشمن کی طرف دیکھ رہے تھے تاکہ اگر کوئی حملہ کرے تو وہ فوراً جواب دیں۔ اس غزوہ میں کوئی لڑائی نہ ہوئی لیکن مسلمانوں نے دشمن کے علاقے میں پہنچ کر اپنی طاقت دکھا دی۔ صحابہ کی صبر و استقامت مزید نمایاں ہوئی۔ نماز خوف کا عملی مظاہرہ ہوا جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ یہ غزوہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ ایمان والے سفر کی تکالیف، گرمی سردی کی شدت اور دشمن کے خوف میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہودی قبیلے بنو قریظہ کا مسلمانوں کے ساتھ عہد تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کا ساتھ نہ دیں گے، مگر انہوں نے وعدہ خلافی کی اور ان کا سردار کعب بن سعد کفار مکہ سے جا ملا۔ اس نے مکہ جا کر ابو سفیان اور قریش کو مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کیا، پھر قبیلہ غطفان اور دیگر بدوی قبائل کو بھی شامل کر لیا۔ اس اتحاد کو احزاب کہا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں مدینہ پر بڑا حملہ ہوا جو تاریخ میں غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے نام سے مشہور ہوا، جو 5 ہجری میں ہوا۔ کعب بن سعد نے صرف قریش پر اکتفا نہیں کیا بلکہ غطفان، بنو اسد اور دیگر قبائل کو بھی ساتھ ملا لیا۔ مدینہ کی آبادی کم تھی اور مسلمان صرف 3000 کے قریب تھے۔ دشمنوں کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا۔ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایران میں جب بڑے لشکر حملہ کرتے تھے تو ہم شہر کے گرد خندق کھود لیا کرتے تھے۔ یہ تجویز سب کو پسند آئی اور مدینہ کے شمالی حصے میں جہاں سے حملے کا خطرہ تھا خندق کھود دی گئی۔ منافقین مسلمانوں کو ڈراتے اور کہتے کہ اب ہم سب مارے جائیں گے، لیکن مخلص صحابہ نے دن رات خندق کھود کر اسلام کا دفاع کیا۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ ایک موقع پر کہنے لگے، یہ چٹان بہت سخت ہے، میری کلہاڑی اس کو توڑ نہیں پا رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، سلیمان، آپ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، چٹان پر 3 ضربیں لگائیں، چٹان ٹوٹ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلندی پر کھڑے ہو کر تمام صحابہ کو مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اہل ایمان سنو، دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت چٹان پر 3 ضربیں لگائیں، ہر ضرب کے ساتھ ایک چنگاری چمک اٹھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چنگاری کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکرانے کا سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی ضرب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شام عطا کیا، انشاءاللہ واللہ میں وہاں کے سرخ محل دیکھ سکتا ہوں۔ دوسری ضرب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فارس کی چابیاں بخشی ہیں، واللہ میں وہاں کے سفید محل دیکھ رہا ہوں۔
तीसरी ज़रब पर अल्लाह ताला ने हमें यमन पर फ़तह अता की है और वल्लाह मैं यमन के दरवाज़े यहाँ से देख सकता हूँ। अगर तुम सच्चे मोमन हो और रसूलुल्लाह की हक बात पर ईमान रखते हो तो कभी आज की तकालीफ से परेशान मत होना। तुम्हें यकीनन मालूम है अल्लाह आने वाले दिनों में तुम पर मेहरबान है। हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और फरमाया, उमर ने जो कहा दुरुस्त कहा, मैं वहाँ मौजूद था और मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुक्रिया अदा करते हैं और फरमाते हैं, सुलेमान आपके मशवरे से हम और मदीना महफूज हो गए। वल्लाह अगर आपका मशवरा ना होता और अल्लाह का फजल ना होता तो हम कभी भी अपने शहर को महफूज ना कर पाते। हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये अल्लाह का फजल ही है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सुलेमान हम में से है ए माशरुल महाजरीन। मगर अंसार बोलते हैं, नहीं सुलेमान हम में से हैं, यानी अंसार में से हैं। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो कुछ आप लोगों ने सुलेमान के बारे में कहा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है सुलेमान हम में से हैं, यानी अहले बैत में से हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुबारकबाद देते हैं और फरमाते हैं, सुलेमान क्या ही अजीम ओहदा पाया है। अगर मैं मुहाजिरीन में से ना होता तो तुम्हारी जगह रहना पसंद करता। मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई कहता है, ये लोग फ़ारस, यमन और शाम के हुक्मरान बन गए हैं, ये लोग अपने दीन से भटक गए हैं। ग़ज़वा खंदक के मौके पर खंदक खोदने का काम बहुत बड़ा और मुश्किल था, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में सहाबा कराम ने दिन रात मेहनत करके ये काम मुकम्मल किया। खंदक खोदने का काम तकरीबन 2 हफ्तों के दरमियान मुकम्मल हुआ। सहाबा कराम शदीद सर्दी और भूख में भी दिन रात मेहनत करते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बेलचा और कदाल लेकर सहाबा के साथ खंदक खोदते थे। 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये अजीम दिफाही मंसूबा तैयार हो गया था, जिसने मदीना को बड़े दुश्मन के हमले से महफूज कर दिया। 10,000 का लश्कर मदीना आ पहुंचा, लेकिन खंदक खोदने की वजह से शहर में दाखिल ना हो सका। मदीना का मुहासरा तकरीबन 1 माह तक रहा। इस दौरान मुसलमान भूख, सर्दी और खौफ में सब्र व इस्तकामत के साथ डटे रहे। कुफार ने कई बार खंदक पार करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। खंदक के दौरान एक मशहूर जंगी माहिर उमरू बिन अब्दू खंदक पार करने में कामयाब हो गया। हज़रत अली करमल्ला वजहू आगे बढ़े और उसे दावत इस्लाम दी, मगर उसने बड़े गरूर और तकब्बुर से कहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। फिर हज़रत अली और उमरू के दरमियान लड़ाई हुई। हज़रत अली करमल्ला वजहू उसको गिराने में कामयाब हो गए। जैसे ही हज़रत अली उस पर वार करने लगे, उसने हज़रत अली करमल्ला वजहू के चेहरे पर थूक दिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे हट गए। उमरू ने कहा, ए अली तुमने मुझ पर गलबा पाने के बाद मुझे छोड़ दिया क्यों? तो आपने फरमाया, पहले मैं तुम्हें अल्लाह के लिए मार रहा था, जब तुमने मुझ पर थूका तो मैं पीछे हट गया, कहीं तुम्हारा कत्ल अपने ज़ाती गुस्से की वजह से ना कर दूं। हज़रत अली करमल्ला वजहू ने अपने गुस्से को ठंडा किया और उस पर वार किया और बड़ी बहादुरी से उसका काम तमाम कर दिया। कुफार के हौसले पस्त हो गए। अल्लाह ताला ने आंधी और तूफ़ान भेजा, जिससे कुफार का लश्कर परेशान हो गया। सर्दी और भूख ने भी उन्हें बदहाल कर दिया था। आखिरकार वो बगैर किसी नतीजे के वापस चले गए। बनु कुरैज़ा ने अहद तोड़कर कुफार से मिलने की कोशिश की। ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा था, क्योंकि अगर अंदर से हमला हो जाता तो मदीना की सलामती ख़तरे में पड़ जाती। शदीद भूख, सर्दी और खौफ के बावजूद मुसलमान खंदक की निगरानी करते रहे, ताकि कोई काफिर खंदक पार करने की कोशिश ना कर सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तसल्ली दी और फरमाया, ये कुफार अब दोबारा इस शान से कभी मदीना पर हमला ना कर सकेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साबित कदमी के पहाड़ बने रहे और मुसलमानों की हौसला अफजाई करते रहे। अल्लाह ताला ने तेज़ आंधी और तूफ़ान भेजा। कुफार के खैमे उखड़ गए, आग बुझ गई, साजो सामान बिखर गया। कुफार मायूस होकर वापस चले गए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो बनु कुरैज़ा का मुहासरा करें, क्योंकि उन्होंने मुआहदा शिकनी की है। मुहासरा तकरीबन 25 दिन जारी रहा। आखिरकार बनु कुरैज़ा ने हथियार डाल दिए। उनके मुकदमे के फ़ैसले के लिए औस कबीले के सरदार साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हाकिम माना गया। साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह फ़ैसला दिया कि इनके मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, औरतों और बच्चों को कैद किया जाए और अमवाल तकसीम किए जाएं,
کیونکہ انہوں نے عہد شکنی کر کے مسلمانوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ یہ فیصلہ دراصل تورات کے قانون کے مطابق بھی تھا، اس لیے یہودی بھی اس پر اعتراض نہ کر سکے۔ اس طرح مدینہ اندرونی خطرات سے محفوظ ہو گیا اور مسلمانوں کو کوئی خطرہ باقی نہ رہا۔ اس فیصلے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ غزوہ خندق نے واضح کر دیا، اسلام کا غلبہ تلوار سے نہیں بلکہ صبر، اتحاد اور اللہ پر توکل سے ہے۔ بڑے سے بڑا لشکر بھی اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ معاہدہ شکنی اور غداری آخرکار ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا، اب اسلام کے لیے فیصلہ کن دور شروع ہو گیا ہے، اب مشرکین دوبارہ اس شان سے نہیں آئیں گے۔ یوں غزوہ خندق کا اختتام مسلمانوں کے ایمان، اتحاد اور اللہ پر توکل کی شاندار مثال بن کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے غزوہ خندق کے بعد کے حالات، صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے احوال۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔